आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आज हम करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस किन टर्म से मिलके बना है। फोटोसिंथेसिस बना है फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, synthesis means to produce. So फोटो प्लस सिंथेसिस से क्या समझ में आ रहा है? कोई ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जाता है। किस चीज को? खाने को। और यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो लाइट का ही इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो मैंने कल ऑटोट्रॉप्स आपको बताया था, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। फोटो प्लस सिंथेसिस वो प्रोसेस जो कि खाने को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। और यहाँ पे लाइट कहाँ से आएगी? द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज सन। जो ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस को मैं आप बता सकती हूँ कि सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है, जिसमें कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से फिर प्रोड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सनलाइट का यूज करके अपना खाना ग्रीन प्लांट्स द्वारा बनाया जाएगा। अब ग्रीन प्लांट्स में भी कई पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट कई हैं। स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होगी वो सिर्फ ग्रीन लीव्स द्वारा ही शो की जाएगी, क्योंकि उनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल प्लस स्टोमेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्टेम, क्या स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होगा? ग्रीन लीव्स में। क्लियर? ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों? ग्रीन लीव्स में ऐसा क्या है जो कि बाकी पार्ट्स में नहीं है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन लीव्स में एक अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन लीव्स में एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिसको नाम दिया गया है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो 3-4 चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। हम सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना।
और कार्बन डाइऑक्साइड को वो सांस की तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये भी पता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस की जो मेन कंपोनेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर, और तीसरी चीज होती है उसमें सनलाइट। तीन चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी ट्री को कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसको हमारे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट से। पानी कहाँ से मिलेगा उसको? रूट से। जो हम किसी भी प्लांट को बड़ा होने के लिए, या आपको भी पता होगा कि प्लांट्स को अगर पानी ना दें तो वो मुरझा जाएंगे, सो पानी जरूरी होता है। पानी कहाँ से जाएगा? रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू द स्टोमेटा। और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ओनली। सो फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। Sunlight is absorbed by the chlorophyll, which is a green pigment in the green plants. CO2 enters through the stomata from the surrounding, and water is absorbed by the roots. Water के साथ साथ कुछ अलग तरह के minerals भी absorb किए जाते हैं, जैसे कि phosphorus हो गया, नाइट्रोजन हो गया। क्लियर? सो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखूं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या कहती है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म। यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड plus 6 molecules of oxygen are formed and 6 molecule of water is released, ठीक है। So this process is called as the photosynthesis process. Photosynthesis process में 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water in the presence of sunlight. Then a carbohydrate is formed, 6 molecules of oxygen gas is formed, and 6 molecules of water is produced. Clear? This process is called as photosynthesis. अब पूरी प्रोसेस को मैं सम अप करती हूँ। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा शो की जाती है, जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सनलाइट इज कन्वर्टेड, जो सनलाइट है वो कन्वर्ट की जाएगी बाय द ग्रीन प्लांट्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, जहां रिएक्शन के बाद इसमें 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे and 6 molecule of water is released. तो जल्दी से इसको सम अप करते हैं। फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड a pigment is present in the green plants that is called as the chlorophyll. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ग्रीन लीव्स में। एंड CO2 enters through the stomata. Stomata is also present in green leaves and water is absorbed by the roots. और ये जो फाइनल रिएक्शन आती है हमारी
फोटोसिंथेसिस की। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, ये इसका पार्ट 1 है। थैंक यू।